एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियो में मैं आप सभी को समास पढ़ा रहा था। समास में मैंने समास की परिभाषा बताया था, समास के उदाहरण बताए थे। उसके बाद समास के कुल कितने भेद होते हैं और अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को मैंने क्या किया था, कंप्लीट कराया था। तो सबसे पहले बता दें समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त वर्णों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये जो थे समास के 6 भेद थे, जिसमें मैंने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को मैंने क्या किया था, कंप्लीट किया था। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद क्या हो, अव्यय हो। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद क्या हो, अव्यय हो। नहीं, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय, और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो। जैसे यथाशक्ति, यथाक्रम। ये क्या थे अव्ययी भाव समास के उदाहरण। उसके बाद मैंने बताया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या था? तत्पुरुष समास में कर्ता कारक को छोड़कर जो अन्य विभक्तियों से युक्त हो उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। उसके उदाहरण मैंने क्या बताया था? जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, गंगा जल, गंगा का जल। ये उदाहरण बताए थे। आज हम देखते हैं उसके बाद तीसरा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की क्या करे, विशेषता बताए। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। ये पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा क्या है? जिसमें प्रथम पद विशेष्य और दूसरा पद क्या हो, विशेषण। इसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। तीसरा परिभाषा क्या है? जिसमें एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। सबको परिभाषा समझ में आया? फिर से एक बार लिखा दे रहे हैं कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद क्या हो, विशेष। पूर्व पद क्या हो, विशेष, और उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद क्या हो, विशेषण। उत्तर पद क्या हो, विशेषण। उत्तर पद विशेषण हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जिस समास में पूर्व पद विशेष्य और पूर्व पद विशेष होता है और उत्तर पद क्या होता है, विशेषण होता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। ये पहली परिभाषा है। इसके बाद दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा, जिस समास में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता
बताता है। प्रथम पद दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताता है। वहां पर कर्मधारय कर्मधारय समास समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। अब इसके बाद उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे जैसे उदाहरण में जैसे होता है नील कमल। क्या होता है, नील कमल। ये जो नील कमल है इसमें देखते हैं, ये क्या है, नील। ये क्या है, कमल। कमल कैसे है, नीला। किस कलर का कमल है, नीला कलर के। नीला कलर का क्या है, कमल है। कमल कैसा है, नीला। इसमें प्रथम पद क्या है, नील। प्रथम पद क्या है, नील। और दूसरा पद मीन अंतिम पद क्या है, कमल। प्रथम पद नीला है, अंतिम पद कमल है। तो परिभाषा में पूर्व पद क्या हो, विशेष्य। पूर्व पद क्या है, पहला पद क्या है, विशेष्य। और उत्तर पद क्या हो, विशेषण। उत्तर पद क्या हो, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है, विशेषण। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है, नीला। तो इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं विशेषण, और जो विशेषता बताता है उसे बोला जाता है विशेष्य। तो नील क्या है, विशेष्य, जो विशेषता बता रहा है किसका, कमल का। उसके बाद इसी में देखते हैं, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की क्या करे, विशेषता बताए। प्रथम पद इसमें नीला है और कमल की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। नीला क्या है, कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, कमल कैसा है, नीला है। तो प्रथम पद क्या है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे महात्मा। जैसे क्या है, महात्मा। महात्मा में भी कौन सा समास है, महात्मा में भी क्या है, कर्मधारय समास है। महात्मा में भी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगर इसका विग्रह करेंगे, महान धन आत्मा। महान धन आत्मा मतलब जिसकी आत्मा क्या हो, महान हो। तो इसमें भी प्रथम पद क्या है, विशेष्य है। दूसरा पद क्या है, विशेषण। प्रथम पद क्या है, दूसरी पद की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसे इसमें भी कौन सा समास होगा, महात्मा में भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल, ये क्या है, उदाहरण है, कमल नयन। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके। कमल के समान है नयन जिसके। चरण कमल, चरण 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 कमल में भी क्या क्या है, कौन समास है, कर्मधारय समास। इसमें भी क्या है, कमल किसके समान है, चरण के समान है। कमल नयन, कमल इसको हटा देते हैं। कमल कमल मतलब नयन किसके समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान है। प्रथम पद दूसरे पद की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। महाराज, महाराज यहाँ पर लिख देते हैं, महाराज। राजा कैसा है, महान है। इसमें भी कौन समास है, कर्मधारय समास है। कौन समास है, कर्मधारय समास है। अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद जो पहला पद हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। संख्यावाची में संख्या हो, कोई संख्या से शुरुआत हो जिसका, उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो मीन संख्या से शुरू हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास। परिभाषा लिखते हैं इसका, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जैसे हो गया क्या, नवरात्र। नवरात्र, नवरात्र आता है ना, तो इसमें प्रथम पद क्या है, नौ। नौ मीन्स 9 ना, और कितना है, रात्र। नवरात्र, इसमें प्रथम पद क्या है, संख्यावाची।
और दूसरा एग्जाम्पल त्रिनेत्र, इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद त्रिनेत्र हटा देते हैं क्योंकि इससे तीसरा पद बन रहा है, नवरात्र। उसके बाद हो गया लिख देते हैं दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इसमें दो आ रहा है ना, दो दो पट्ट है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विगु समास। और हो गया दोपहर, दोपहर में भी कौन सा, कितना पहर है? दो, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? द्विगु समास, दोपहर। उसके बाद दोपहर, अठन्नी लिख देते हैं, अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी में भी कौन सा समास है? द्विगु समास। उसके बाद अब हम देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में क्या होता है? इनके बीच में क्या रहता है? इस समास के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, इनके बीच में क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। जब इनका विग्रह करेंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? और आ जाएगा, तथा आ जाएगा, या आ जाएगा, या और तथा आ जाता है, वहां पर द्वंद्व समास रहता है। पहले परिभाषा लिखते हैं। द्वंद्व समास जिस समास में जिस समास में इसमें क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने पर इनका विग्रह करने पर या और तथा, या और तथा क्या होता है? जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया माता पिता, इनके बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। अगर इनका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? माता और पिता। और जैसे हो गया माता पिता, और क्या हो गया? दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। इनका विग्रह क्या करेंगे? आ जाएगा दाल और रोटी। तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट, बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और क्या होता है? इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे हो गया दशानन, दशानन में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 सिर हो, उसको क्या बोलते हैं? रावण। रावण मीन्स तीसरा पद, तीसरे पद की तरफ क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं जल्दी से। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर, किसी तीसरे पद
की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, जिसके 10 सिर हो, अर्थात रावण। दशानन। नीलांबर ने पीतांबर। पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण भगवान। 10 हो सिर जिसके, अर्थात दशानन। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हो जिसके, अर्थात शंकर भगवान। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये थे हमारे समास के पार्ट। आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप सभी लोग ये बताएं वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद।